मुझे लग रहा है डॉक्टर वोरा आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इस समय इरशाद साहब। इरशाद साहब आपने कह लिया, डॉक्टर वोरा बहुत संक्षेप में, फिर मुझे ब्रेक लेना, फिर मैं लौटता हूँ इस चर्चा पे। ओके इरशाद साहब आपकी बात आ गई। इरशाद साहब आपने अपनी बात कह ली, डॉक्टर वोरा। तो ये तो कोई बात ना हुई। ये जो जब बता मैं रहे बोल रहा हैं हूं तो कि मेरे दरमियान में दहशतगर्द बोलिए वहां मत। पहुंच गए हैं, सर मैं आ रहा हूँ यानी ये इरशाद साहब, स्वीकार। आपके पास भी आ रहा हूँ, आपको इतना लंबा समय चाहिए। डॉक्टर वोरा आपके बात का जवाब दे रहे सर। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नाराज ना हो, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी नहीं, चीज है जो दूसरे के ऊपर मैं असर नहीं गुस्से नहीं करता, करता आपके हूं। दिल पे असर करेगा। जरा खामोश हो जाइएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वहां दहशतगर्दी आ गए हैं, और वहां के, इसका मतलब है हालात नॉर्मल नहीं है। जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, कुछ लोग उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। जब भारत के अंदर भी जम्मू और कश्मीर में दंगे हो रहे थे, तो ये फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, हम कहते थे कि भाई देखिए ये टेररिज्म हो रहा है। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ आप कुछ अच्छे फैक्ट रखिए और मैं ये खामोशी से कुछ और भी डिस्टर्ब आप प्लीज बोलिए, डॉक्टर वोरा आप प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था सर कि ये अगर स्वीकार कर लें कि वहां के हालात नॉर्मल नहीं है, और फिर अपने आप गरेबान में झांक के देखें नॉर्मल क्यों नहीं है। जैसा आपने बताया महंगाई वहां पे, ये 700 रुपए का आटा है और 2000 रुपए का आटा है, दीज आर इररेलेवेंट थिंग्स। लोगों को चाहिए उनकी आपने डेमोक्रेसी, इंट्रो लोगों में को कहा। चाहिए आजादी। जो सर आप खामोश हो जाएंगे सर, नहीं, मैं आपके अलीगढ़ का इंट्रो में ताला बस भेज आटा देता हूँ, नहीं आप है, पानी जवान। नहीं है, सर बिजली आप नहीं अपने है। होठों पे अलीगढ़ का ताला लगा लीजिए, मैं सर मैं भेज दे आ रहा रहा हूँ हूँ, आ रहा आपको। हूँ इरशाद साहब, तो आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है सब जो लोग सड़कों पे उतरते हैं, पहले पहचानिए तो सही कि गुस्सा किस बात का। ये पहचानने को तैयार ही नहीं है। और जहां जहां मैं रहा हूँ, राजदूत सूडान में रहा हूँ, यही मूवमेंट्स मैंने देखी है। मैं इथियोपिया में रहा हूँ, यही मूवमेंट मैंने देखी है। जिम्बाब्वे में यही मूवमेंट। कुछ लोग निकल आते हैं, भैया आपको तो हम भोजन दे रहे हैं, नहीं नहीं उससे ज्यादा भी तो हमें कुछ चाहिए। मैन डजंट सर्वाइव बाय ब्रेड अलोन, एक कहावत है ना। मुझको मेरे हक चाहिए, मुझको मेरा विकास चाहिए। जो मेरे साधन है मेरे एरिया के, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए उनका और वो प्रयोग किया मांग करेंगे सर, वो मांग करेंगे, और वो मांग कर रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? हमें और फाइनल राजनीतिक सर मैं एक स्वायत्तता चीज आपको चाहिए सर। बता देता हूं, क्योंकि आप आपके सोचिए चैनल पे उनका पानी सर। जस्ट वन थिंग, सर एक चीज ऐड करना चाहता हूं सर, सर कि मेरा जो अपना ग्रुप है, मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं मोबाइल पे, एक मैसेज आया है। अब सही है गलत है, इट्स अप टू यू। जनरल कुलकर्णी उन्होंने ये कहा है, किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया मुझको, कि आपको जानकर खुशी होगी, किसी ने किसी को भेजा है मैसेज मेरे को फॉरवर्ड, आपको जानकर खुशी होगी कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान लिबरेशन आर्मी आ रही है। अब आप फैसला कर लीजिएगा इसका क्या मतलब है। अभी इनको वहां तो हंसने वजीर दीजिए, आलम कोई फर्क मेरा नहीं दोस्त पड़ता। हाफिज अब वो बन जाएगी नहीं हाफिज बनेगी, बाद में ये रोएंगे इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू। अब मैं देखता हूं, अगर ये सच है, ये मेरे को मैसेज नहीं भेजा, किसी और के भी, हम लिबरेशन आर्मी, इरशाद वो साहब, बलूच का आपकी आइडिया ले रहे हैं। दिक्कत पीओके नहीं है, आपकी दिक्कत सिंध भी है, आपकी दिक्कत पंजाब भी है, आपकी अभी दिक्कत मैं बोरा साहब बलूचिस्तान कह भी रहे है, थे। आपकी दिक्कत पीओके भी अभी दिखाई दे रही है इतनी बड़ी। आप कहां कहां बचेंगे मुझे देखें, बताइए। अभी बोरा साहब कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में फोर्स बनने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीज मेरे दोस्त हैं, वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। अब एक हाफिज होगा गिलगित बल्तिस्तान में, एक हाफिज है पूरे पाकिस्तान में। दो हाफिज मिलकर के हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे, कुरान पाक पढ़ना सिखाएंगे, हे प्रभु, अल्लाह और हे अल्लाह के प्रभु। रसूल की बातें सिखाएंगे, कि शायद आपके अंदर कोई इंसानियत आ जाए, शायद आप भी कुछ सीख जाए इंसानियत के लफ्ज। ओके आपको कुरान पाक इरशाद सुनाएंगे, साहब, मस्जिद ले पर्सनली जाएंगे, इरशाद हो रहा है साहब, सर नमाजें ये आदमी सिखाएंगे, के इरशाद ऊपर। साहब, आप तो दिन में ख्वाब देखने लगे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर भूल गए लग रहा है। मुंगेरी लाल के ओके सपने। जनरल कुलकर्णी, ओके इरशाद साहब, जनरल कुलकर्णी जवाब दे देंगे आपका। ओके इरशाद साहब को बताना जरूरी है कि सर। जिस प्रकार से उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि आसिम मुनीर कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, और एक पाकिस्तान जो नॉर्मल, और एक कलमे की, जहां कलमे की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान बना है, सारे ही मुसलमान हैं उधर और एक दूसरे को मार रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि जो पाकिस्तानी और खासकर पंजाबी पाकिस्तानी जो है, उसका जो नफरत, और जिस प्रकार से नफरत के द्वारा, चाहे बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में, लड़वाने का आपका प्रोपेगेंडा, जिसमें आज तक आप लोग कामयाब नहीं हुए हैं। इरशाद साहब, जनरल कुलकर्णी बोल रहे हैं। इरशाद साहब प्लीज, जनरल कुलकर्णी को कंप्लीट करने दीजिए। जनरल कुलकर्णी आप प्लीज कंप्लीट करिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर मतलब एक इतना गुस्सा है पंजाबियों के बरखिलाफ, और वो जो गुस्सा है पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बार बार वो कहते हैं पीओके के लोग कि पानी हमारा है, बिजली हमारी है, और उसके बावजूद में उनको वो लूटने में लगे हुए हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से 45 सीटों में 12 सीटें किसको दी जा रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं बार बार कि हमारी आवाज तो आप सुन नहीं रहे, ये क्यों बोल रहे हैं ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी, क्यों बोल रहे हैं नवाज उसके यही बात, इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है उनका, उनको आतंकी घोषित कर दिया है। जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से भी बर्बाद, उससे भी बर्बादी होने वाली है उधर। और बात करते हैं कश्मीरियों की, ये बात करते हैं इरशाद भाई और सबको, वो पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं, वो सारे के सारे कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है और वहां की आवाज होती है। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान में मिलने के लिए। वो कहते हैं कि क्यों, किस प्रकार से हमारे को गुमराह किया जा रहा है और जिस प्रकार से जो तरक्की कश्मीर में हो रही है, तो ये इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर वो जो सख्त नफरत है, वो नफरत बाहर सड़कों पर नजर आई है। और इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से पाकिस्तान में तालिबान खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ पर खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान टूटेगा। और पाकिस्तान जिस प्रकार से आसिम मुनीर कहते हैं ना, कलमे की बुनियाद पर बना है, एक कुरान में है और दूसरा हमारा पाकिस्तान है। तो क्या कहने की बात करते हैं, इस तरह से मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। वो कोई बाकी मजहब के लोग हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब है, पाकिस्तान से जुड़े हैं, वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब धन्यवाद। पहले तो डॉक्टर मलिक धन्यवाद आपका न्यूज स्टेशन के मंच पे आने के लिए। मैं आ रहा हूं इरशाद साहब, मैं आ रहा हूं, मेरे साथ मैं जा रहा हूं, मैंने जाना है, काम मेरा बैंक बंद हो जाएगा, मैं जा रहा हूं बस। आप अरे सर, आपका बैंक अभी बंद नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। नहीं, 5 बजे का टाइम होता है, मैंने जाना है, मेरा कोई काम है बैंक में, तो मुझे एक सवाल का जवाब तो देते जाइए इरशाद साहब, एक सवाल का जवाब तो देते जाइए सर। ये इस आंदोलन में आप कह दीजिए साहब शरारती तत्व हैं, लेकिन आप देखें ना, इसमें बिजनेसमैन हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सोशल जितने भी संगठन है सारे इसमें जुड़े हुए हैं। और ये सब जो हैं वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तहत ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसे चाहे अब हमारे चैनल में आके खारिज कर दीजिए, बट वास्तविकता कुछ और है सर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि कश्मीरी बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और अपने कश्मीर से, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के आपने अभी ईरान और इजराइल की जंग में उंगली की और पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार करवाने की कोशिश की, इसी तरह आप चाहते ये हैं कि कश्मीर में तबाही मिल जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इदारे जाग रहे हैं, मेरी आर्मी जाग रही है, मेरे फोर्सेस जाग रही हैं, हम इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। आप देखिए, जब पहले भी इन्होंने आटे चीनी और उसके लिए इसी बंदे ने, ये जो आप एक्शन कमेटी का चेयरमैन है, 2 नंबर आदमी है, वो इंतहाई 2 नंबर आदमी है, जो एजेंडे पे हिंदुस्तान के काम कर रहा है, मुसलसल लोगों को बरगला रहा है, कश्मीरियों को मरवा रहा है, कश्मीर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। खुदा की कसम ऐसा होगा नहीं जो आप चाहते हैं और जो जॉइंट एक्शन कमेटी वो आप कुछ भी कहते रहिए सर, लेकिन वहां सारे लोग जिस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, सारे लोग उसी की अम्ब्रेला के तहत आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपसे ज्यादा सारे लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, एक रात के बाद इतना अमन शांति नजर आएगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप इमरान खान ने जब हंगामे शुरू किए थे, जब भी आपके चैनल पे बैठ के मैंने कहा था कि रात गुजारिए, सुबह ऐसे होगा कि कुछ हुआ नहीं। इसी तरह कश्मीर में जो दहशतगर्दाना सोच के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो इस झंडे के नीचे एक्शन कमेटी के इकट्ठे हुए हैं, खुदा की कसम इनका नजर भी नहीं आएंगे ये कहीं के ये कभी इन्होंने कुछ किया भी था। और अमन रहेगा, कश्मीर के लोग अमन से रहेंगे, कश्मीर में वो तो समय बताएगा सर, इरशाद साहब समय सब बता देगा सर।